अगर आप 2000 के दशक में बड़े हुए हो तो पहाड़ों की ट्रिप हो या पूरी फैमिली के साथ शादी में जाना हो, सफ़र का मतलब सिर्फ एक गाड़ी था, तवेरा। इसके लॉन्च होते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। तवेरा का वो चिल्ड एसी और पीछे वाली जंप सीट के लिए भाई बहनों की लड़ाई, सच में वो हमारे बचपन के बेस्ट दिन थे। इसका इंजन ऐसा था कि 2 से 4 लाख किलोमीटर तक तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, और टैक्सी वालों के लिए तो ये रोज़ी रोटी बन गई। उनके बच्चों को पढ़ाया, घर की एक एक ईंट इसी के पैसे से आई थी। कहीं भी घूमने चले जाओ, हर जगह पे एक नाम देखने को मिलता, तवेरा। लेकिन जिस अमेरिकन तवेरा पे जंप सीट पर बैठकर आपने झटके खाए थे, असल में वो एक धोखेबाज गाड़ी थी जिसने आपके भरोसे का कत्ल करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम किया था। एक ऐसा स्कैम जो आज कोई कंपनी कर दे तो उसके मालिक को सीधे जेल की हवा खानी पड़े। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि तवेरा में ट्रैक्टर का इंजन फिट करने की नौबत आई? ऐसे कंपनी की एक बेदी ने हजारों करोड़ों रुपए के इस स्कैम का पर्दाफाश किया, और कैसे एक गलत फैसले ने भारत से शेव्रले का नामो निशान मिटा दिया। जानेंगे आज की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आपकी और आपकी फैमिली की यादें भी तवेरा के साथ जुड़ी हुई है? अगर हाँ तो कौन सी? जब आप शेव्रले का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक अमेरिकन ब्रांड जिसने इंडिया में अच्छी अच्छी गाड़ियां लॉन्च की थी, जिसमें से एक तवेरा भी थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जितनी भी शेव्रले ने गाड़ियां लॉन्च की थी वो असल में शेव्रले की थी ही नहीं। वो सिर्फ एक रीबैजिंग स्कैम था, यानी इंजन और आत्मा किसी और देश की, लेकिन माथे पर स्टिकर अमेरिकन शेव्रले का था। इस स्कैम की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जीएम यानी जनरल मोटर्स भारत में 1996 में कदम रख चुकी थी। उस वक्त वो अपना जर्मन ब्रांड ओपल लेकर आई। ओपल एस्ट्रा और ओपल कोर्सा, ये गाड़ियाँ इतनी महंगी थी और मेंटेनेंस भी बहुत हाई थी, इसलिए इंडियंस ने हाथ जोड़ लिए। सो जीएम को समझ में आ गया कि इंडियंस को अफोर्डेबल गाड़ी विद गुड माइलेज चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सबसे सक्सेसफुल ब्रांड शेव्रले के साथ 2003 में वापसी करने का सोचा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास लॉन्च करने के लिए कोई भी गाड़ी थी ही नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? शेव्रले सक्सेसफुल ब्रांड भी था और उसके पास गाड़ी भी नहीं थी। देखिए, अमेरिकन वाली असली शेव्रले गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली होती थी। उनका वेट इंजन इतना पेट्रोल पीता था कि इंडिया के मिडिल क्लास बर्बाद हो जाते, और वो चौड़ी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भारत की तंग गलियों में फंसकर दम तोड़ सकती थी। अब जीएम को ये चीज़ क्लियर होने लगी, अगर भारत में राज करना है तो सस्ती, छोटी और रफ एंड टफ गाड़ियाँ चाहिए, जो कि उनके पास थी ही नहीं। सो उन्होंने अपने अमेरिकन ईगो को साइड पे रखा और यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। उसी वक्त साउथ कोरियन की फेमस कार कंपनी देवो बैंकक्रप्ट हुई थी। सो जीएम ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसे कोड़ियों के भाव खरीद लिया। उसके बाद में जो गाड़ी कोरिया में देवो मार्टिश थी, जीएम ने उसके माथे पर अपना गोल्ड प्लस वाला स्टिकर चिपकाया और भारत में शेव्रले स्पार्क के नाम से लॉन्च कर दी। हाँ दोस्तों, क्यूट सी दिखने वाली स्पार्क एक्चुअल में कोरियन गाड़ी थी। इसके अलावा क्रूज और ऑप्ट्रा जैसी गाड़ी भी देवो की ही देन थी, यानी आत्मा तो कोरियन थी लेकिन माथे पे अमेरिका का ठप्पा लगा हुआ था। अब बड़ी गाड़ियों में टोयोटा क्वालिस का राज था, तो क्वालिस को हराने के लिए जीएम को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो सालों साल चले, कभी खराब ना हो। सो जीएम पहुंच गए अपनी जापानी पार्टनर इसुजू या आइसुजू, जो भी कहते हैं। सो ये इंडोनेशियन मार्केट में बहुत ही रफ एंड टफ गाड़ियां बेच रहा था, जिसका नाम था आइसुजू पैंथर। सो जीएम ने उसे उठाया, उसकी फ्रंट ग्रिल को थोड़ा सा बदला, स्टीयरिंग पे शेव्रले का लोगो चिपकाया और 2004 में तवेरा नाम से लॉन्च कर दिया। दोस्तों, ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। हम इंडियंस को लगा कि हमने एक मजबूत अमेरिकन कार खरीदी है, लेकिन तवेरा के अंदर जो दिल धड़क रहा था वो आइसुजू का था, और वो जो जापानी इंजन था वो इतना बुलेट प्रूफ था कि
बिना इंजन को खोले 2 से 4 लाख किलोमीटर तक गाड़ी आराम से दौड़ जाती थी। तवेरा हिट हो गई। टैक्सी वालों के लिए तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी। जनरल मोटर इंडिया का जो बैंक अकाउंट था वो पैसे से भर रहा था। सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, उधार की चीज़ों पर खड़ा किया गया महल ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया जो तवेरा के लिए मौत का फरमान बन गया। तवेरा जो भारत में लाखों लोगों को रोजगार दे रही थी, वो अचानक बर्बादी के कगार पे पहुंच गई थी। अपनी इज्जत और नौकरियां बचाने के लिए जीएम का जो इंडियन डिवीजन था, उसके अधिकारी वो पाप करने वाले थे जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। क्या आपने कभी जिंदगी में शॉर्टकट लिया है जो शुरुआत में तो आपको मास्टर स्ट्रोक लग रहा था, लेकिन बाद में उसी ने आपको फंसा दिया? 2009 में जनरल मोटर का जो इंडियन डिवीजन था, उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, साल 2008 में जो क्राइसिस आया था, दुनिया भर में ऐसी मंदी आई जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जनरल मोटर जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी थी, वो बैंकक्रप्ट हो गई और इस तबाही का साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा जीएम इंडस्ट्री को झेलना पड़ा। देखिए, जब अमेरिका के जीएम डूब रही थी तो उसने इसूज़ू में उसकी जो भी हिस्सेदारी थी उसको बेच दिया, जिससे दोनों के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई। और उसी समय भारत सरकार ने एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसमें जीएम इंडिया की कमर तोड़ दी। सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे 13 बड़े शहरों में BS4 एमिशन नॉर्म लागू कर दिया। यानी पुरानी टेक्निक वाले इंजन की वजह से तवेरा भारत के सबसे अमीर और सबसे बड़े शहरों में पूरी तरीके से इलीगल हो चुकी थी। अब ज़रा सिचुएशन को समझिए। इसूज़ू के साथ पार्टनरशिप खत्म हो गई, इसलिए वो तो नया इंजन देगी नहीं। अब खुद का इंजन बनाने के लिए पैसे चाहिए थे जो उनके पास थे नहीं, क्योंकि पेरेंट कंपनी ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। नतीजा क्या निकला? जिस तवेरा का पूरा वजूद उसके बुलेट प्रूफ इंजन में टिका था, वो अब पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी। अब कुछ सेकंड्स के लिए खुद को जीएम इंडिया के लिए टॉप मैनेजर्स की जगह रख के देखिए। आपकी कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बैन हो चुकी है। अगर आप अमेरिका फ़ोन लगाकर बोलते हैं, बॉस हमें नया BS4 इंजन बनाने के लिए करोड़ों डॉलर चाहिए और 3 साल का R&D टाइम चाहिए, तो सामने से क्या जवाब आएगा? हम खुद सड़क पर आ चुके हैं, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी बेचो या कंपनी को बंद कर दो। अब आप क्या करते? आपका टारगेट, आपका करोड़ों का बोनस, आपकी नौकरी, सब कुछ दांव पर है। जब इंसान के पास कोई भी लीगल रास्ता नहीं बचता तो वो लगता है एक खतरनाक देसी जुगाड़ के लिए। जीएम इंडिया के ऑफिस पागलों की तरह पूरे भारत में ऐसे इंजन की तलाश में थे जो सस्ता हो और BS4 को पार कर सके। सो उनकी तलाश खत्म हुई पंजाब के एक भारतीय ट्रैक्टर और कार बनाने वाली कंपनी पर, जिसका नाम था सोनालिका और ICML भी कहा जाता है। दोस्तों, सोनालिका उस टाइम राइनो नाम की गाड़ी बनाया करती थी, तो ऑफिसर्स ने बिना कोई लंबा टेस्ट लिए हुए जल्दबाजी में सोनालिका के साथ हाथ मिलाया और उसका इंजन तवेरा में ठूस दिया। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मजाक था। तवेरा का चेसिस तो इसूज़ू का था और इंजन ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी का। जब ये नई तवेरा सड़कों पर उतरी तो एकदम डिजास्टर साबित हुई। जो गाड़ी अपनी जापानी इंजन की वजह से बिना रुके 5 लाख किलोमीटर तक दौड़ सकती थी, वो अब नए इंजन के साथ हाईवे पर हांफने लगी। इंजन में खराबी आने लगी, पार्ट्स टूटने लगे और रातों रात तवेरा की वो अनब्रेकेबल इमेज मिट्टी में मिल गई। इंटरनेट पे लोग आज भी गुस्सा जाहिर करते हुए कहते हैं कि मेरी नई तवेरा हाईवे पर सीज हो गई थी, सस्पेंशन टूट गई थी, जीएम ने हमारी मेहनत की कमाई को लूट लिया था। सोचो उस टैक्सी वाले पे क्या बीती होगी जिसने बैंक से भारी भरकम लोन लेकर गाड़ी निकाली होगी। अब वो सवारियां ढोने के बजाय गैरेज के चक्कर काट काट कर खून के आंसू रो रहा था। उसके बाद में लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया और इनोवा की तरफ चले गए। लेकिन तवेरा का फ्लॉप होना इस कहानी का क्लाइमैक्स नहीं है। असली खौफनाक सच तो अब शुरू होगा, क्योंकि जीएम इंडिया का वो पाप करने जा रही है जिसकी गूंज अमेरिका के हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने वाली थी। देखिए, भारत में किसी भी नई गाड़ी को सड़क पे उतारने से पहले एक सरकारी टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजा जाता है।
जिसका नाम ARAI। सो नियम के हिसाब से जो गाड़ी पब्लिक को बेची जाती है उसी का सैंपल लैब में टेस्ट होना चाहिए। लेकिन GM ने यहाँ पे एक पैरेलल यूनिवर्स बना लिया, यानी कि दोस्तों जो तवेरा ARAI लैब में टेस्टिंग के लिए भेजी जाती थी वो नॉर्मल तवेरा थी ही नहीं। GM के इंजीनियर्स रात के अंधेरे में इंजन को खोलकर उसको फाइन ट्यून करते करते उनमें स्पेशल पार्ट्स लगाए जाते थे ताकि पोल्यूशन टेस्ट में एकदम क्लियर साबित हो। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पेपर्स पर तवेरा का वजन भी बढ़ाकर दिखाया गया, क्योंकि बाहरी गाड़ियों के लिए पोल्यूशन के अलग नियम होते थे। बस वजन में हेर फेर करके उन्होंने गाड़ी को कागज़ों पर ग्रीन जोन में धकेल दिया। लैब में गाड़ी पास हो गई, उसके ऊपर ठप्पा लग गया। लेकिन जिस तवेरा को शोरूम से एक टैक्सी ड्राइवर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर खरीद रहा था, उसके बॉनेट के नीचे वही घटिया पोल्यूशन फिनाले वाला इंजन लगा हुआ था। यानी कि दोस्तों जो गाड़ी टेस्ट हुई थी वो कभी बेची ही नहीं गई, और जो बेची गई वो कभी टेस्ट हुई ही नहीं। अब ज़रा उस आदमी के बारे में सोचिए जिसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर तवेरा खरीदी होगी। उसे क्या पता होगा कि सूट बूट वाले ऑफिसर ने चंद पैसों की लालच में उसे खिसे कबाड़ बेच दिया है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था और अमेरिका में बैठे GM के टॉप बॉसेस को भनक तक नहीं लगी। तो इसका सीधा सा जवाब है GM का सड़ा हुआ टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए दोस्तों, उस दौर में जनरल मोटर के अंदर एक खौफनाक बात चलती थी, बैड न्यूज़ डज नॉट ट्रेवल अप। यानी कि नीचे काम करने वाले मैनेजर्स अमेरिका में बैठे वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी कोई भी बुरी खबर नहीं दे सकते थे। अगर कोई कहता बॉस इंजन फेल हो रहा है तो उसे तुरंत फायर कर दिया जाता। सो इसी डर से कि जो टीम थी वो फाइलों में सब कुछ ऑल इज़ वेल दिखाती रही। वैसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसी दौर में अमेरिका में GM के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने सिर्फ 45 रुपये बचाने के लिए इग्निस स्विच का सच छुपाया था, जिसमें 124 लोगों की मौत हुई थी और कई सारी गाड़ियों को रिकॉल किया गया था। मतलब दोस्तों GM का जो कॉर्पोरेट कल्चर था उसी में गड़बड़ी थी। लेकिन दोस्तों झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। 3 साल तक ये सब कुछ चलता रहा। फिर आया 2013। GM इंडिया का ही अंदर का कोई आदमी था जिसका समीर शायद जाग गया होगा। वो इस झूठ के बोझ को उठा नहीं पा रहा था, तो इसलिए उसने एक गुमनाम ईमेल से सीधा अमेरिका के हेडक्वार्टर के टॉप मैनेजमेंट को भेज दिया। उस ईमेल ने जनरल मोटर्स के ऑफिस में भूकंप ला दिया। अमेरिका से तुरंत एक सीक्रेट ग्लोबल ऑडिट टीम भारत आई। जब उस टीम ने इंडिया के प्लांट्स और कंप्यूटर फाइलों की सीक्रेट चेकिंग की तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ्रॉड साबित हो चुका था। GM को पता था अगर भारत सरकार ने रेड मार दी तो कंपनी के अधिकारियों को हथकड़ी लगेगी और बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल करने का फैसला लिया। 18 जुलाई 2013 को GM इंडिया ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने खुद सरकार के सामने सरेंडर किया और माना कि उनके भारत के इंजीनियर्स ने टेस्टिंग के दौरान फर्जी वादा किया। और फिर आया 24 जुलाई 2013 का वो दिन, GM ने भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉल अनाउंस किया। 2005 से 2013 के बीच में बनी 1,14,000 तवेरा गाड़ियों को वापस से बुलाया गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया था। ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट सैम वाइनगार्डन समेत GM इंडिया के कई टॉप अधिकारियों को रातों रात नौकरी से निकाल कर बाहर निकाल दिया। चोरी पकड़ी जा चुकी थी, मुलजिम बेनकाब हो चुके थे, तवेरा की इज्जत तार तार हो चुकी थी। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। इस भयानक धोखे के बाद तवेरा के साथ क्या हुआ होगा, ज़रा सोचिए। आपको पता चल जाए कि जिस डॉक्टर के पास आप आंख बंद करके भरोसा करते हो उसी ने आपकी दवाइयों में जहर मिलाया, तो आप क्या वापस से उस डॉक्टर के पास जाएंगे? आंसर इज़ नो। 2013 के 1,14,000 गाड़ियों वाले उस भयंकर इमिशन स्कैम के बाद जनरल मोटर इंडिया की हालात उसी जहर देने वाले डॉक्टर जैसी हो गई थी। कस्टमर्स का भरोसा टूट चुका था। जो तवेरा कभी इनोवा की आंखों में आंखें डालती थी, अब टैक्सी वाले भी उसे खरीदने से कतराने लगे। और फाइनली 2017 में वो हमेशा हमेशा के लिए इंडियन मार्केट से चली गई। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर 2013 में कंपनी का स्कैम एक्सपोज हो चुका था
तो वो 2017 तक भारत में क्या कर रही थी। देखिए, इंडियन मार्केट में श्रेवले एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उनकी गाड़ियां शोरूम में धूल खा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने महाराष्ट्र के तलेगांव वाले प्लांट को एक एक्सपोर्ट हब में बदल दिया। वो यहाँ से अपनी गाड़ियों को बनाया करते थे और उसके बाद में मैक्सिको, लैटिन अमेरिका और दूसरे देशों में भेजा करते थे। लेकिन दोस्तों, हर वेंटिलेटर वाली ज़िंदगी की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। अमेरिका के जनरल मोटर की नई ग्लोबल सीईओ मैरी ब्रा एक रूटलेस लीडर थी जो इमोशन नहीं, बैलेंस शीट देखा करती थी। उसने दुनिया का नक्शा खोला और एक सिंपल सा रूल बना दिया, अगर हम किसी देश में टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं हैं और प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो हम उस देश को छोड़ देंगे। कोई इमोशन नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। सो उन्होंने देखा कि भारत में मार्केट शेयर 1% से भी नीचे जा चुका था। तवेरा स्कैम के बाद ब्रांड की कोई इज्जत नहीं बची और फिर आया मई 2017 का वो दिन। बिना किसी वार्निंग के रातों रात ऐलान कर दिया गया, श्रेवले भारत से हमेशा के लिए अपना बोरा बिस्तरा समेट कर जा रहा है। अब दोस्तों, ज़रा उस इंसान की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर लीजिए जिसने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स लगाकर या फिर बैंक से भारी भरकम लोन उठाकर कुछ महीने पहले ही श्रेवले की एक चमचमाती गाड़ी खरीदी होगी। अगली सुबह जब वो सोकर उठा होगा और उसे पता चला होगा कि उसकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़कर जा चुकी है, सो उसके ऊपर क्या बीतेगी। एक झटके में लाखों भारतीय श्रेवले गाड़ी की रीसेल वैल्यू ज़ीरो हो गई और वो टैक्सी ड्राइवर जिसके लिए तवेरा उनकी अन्नदाता थी, अब वो एक छोटे से स्पेयर पार्ट के लिए भी मैकेनिकों के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, आज के टाइम तो हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के मायापुरी और मुंबई के कुर्ला जैसे कबाड़ी बाज़ारों में तवेरा का एक छोटा सा स्पेयर पार्ट ढूंढने के लिए टैक्सी वालों को धक्के खाने पड़ते हैं। जो गाड़ी कभी लाखों रुपए की आती थी, आज कबाड़ी वाले उसके हज़ारों देने को भी तैयार नहीं हैं। देखिए, तवेरा गाड़ी खराब नहीं थी, लेकिन उस गाड़ी को बनाने वाले की नीयत खराब थी, क्योंकि उस वक्त गाड़ी ने लाखों मिडिल क्लास परिवार के सपने पूरे किए, पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पे हमें सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचाया। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं डार्क फाइल्स की अगली फाइल के साथ। जय हिंद दोस्तों।